अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे अचार गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 500 ग्राम बकरे का गोश्त लिया है। बाकी अज्जा जो चाहिए, सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक, सुरख मिर्च पिसी हुई, हल्दी पाउडर, कलवंजी, मेथी दाना, सूखा धनिया कुटा हुआ, सौंफ है, कुटी हुई लाल मिर्च, राई दाना, जीरा, 4 से 5 अदद हरी मिर्ची है बड़े साइज की, प्याज है दरमियाने साइज का, उसको बारीक काट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1.5 पाव दही है, उसको मैंने बीट कर लिया अच्छी तरह से, 3 अदद टमाटर की प्यूरी है। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में दही शामिल करेंगे। 1.5 प्याली मैंने दही लिया, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। उसके गोश्त को हम पहले सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। उसके अंदर मसाला जात शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून राई दाना, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून कलवंजी, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, जीरा शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, साबुत धनिया 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून और आखिर में हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टीस्पून। दही के अंदर हमने तमाम मसालादार शामिल कर दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट भी, तमाम मसालादार। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त मैंने 1/2 kg लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने अच्छी तरह कर दिया। अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 अदद जो मैंने हरी मिर्चें ली है, उसको फिल करने के लिए अचारी मसाला रेडी करेंगे। पहले उसके लिए 1/4 टीस्पून मेथी दाना शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कलवंजी, 1/4 टीस्पून सौंफ और आखिर में हम नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा रेडी है, अचारी मसाला हमारा रेडी है। अब इस हरी मिर्चों को कट लगा के इसके अंदर फिल करेंगे। इस तरह से कट लगाते जाएंगे। अगर आप बीज निकालना चाहते हैं तो बीज निकाल दें इसके। एक एक करके मिर्च उठाएं, कट लगाएं और फिल करें इसको। इसी तरह बाकी तमाम में मसाला भर लेंगे। गोश्त को हमने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब पकाना स्टार्ट करें। अचार गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल शामिल किया कढ़ाई में। 1 कप ऑयल लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। उसमें प्याज शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज था, उसको मैंने बारीक काट लिया था। उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। साथ ही हम टमाटर की प्यूरी शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज के टमाटर की मैंने प्यूरी डालेंगे। मिक्स करेंगे। इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हो चुके टमाटर की प्यूरी को हमने 2 मिनट के लिए पकाया है। अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे जो 1 घंटे के लिए हमने मैरिनेट करके रख दिया था।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। हाफ कप मैंने पानी शामिल किया है। अब इसको लो फ्लेम पे रख देंगे कवर करके, और इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। दही का और टमाटरों की प्यूरी का पानी खुश्क हो चुका है। गोश्त हमारा गल चुका है अच्छी तरह से, तरी भी आ गई है। इसको अब तेज हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे। तेज आंच पे भूनेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तरी आ चुकी है, गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। बाकी में हम हरी मिर्ची शामिल करेंगे, जिसमें हमने अचारी मसाला भरा था। थोड़ा रख देंगे इसको और इसको लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मज़ेदार अचार गोश्त हमारा रेडी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अचार गोश्त तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।